हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के एक यूजफुल इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। और ये जो आज की बुक होगी आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसके हिसाब से बनाया गया है और इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। इस बुक का टाइटल है फाउंडेशंस इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। दैट मींस यहाँ पे आपको वो हर एक चीज, बेसिक जो चीजें जरूरी होती हैं वो पूरी तरह से मिल जाएगा और उसकी जो क्वालिटी है बेसिक्स के नॉलेज की वो काफी अच्छी होती है। जैसा इसका नाम में जो फंडामेंटल वर्ड लगा हुआ है वह है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन का एक मतलब होता है आधार, जो कि जरूरी है किसी भी आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए। इस बुक को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मैं इस बात को यह कह सकता हूं कि इसमें हर एक छोटी छोटी चीजों का इन्वॉल्वमेंट किया गया है, जो कि ना केवल आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आने वाले समय में अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स पूछते हैं, डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के एग्जांपल पूछते हैं, देयर इन्वॉल्वमेंट पूछते हैं, वो सब आपको इसमें कवर होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस फाउंडेशंस इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के जो राइटर हैं उनमें से पहला है आपका बीपी नागौरी और दूसरा है आपका रोशन इसरानी। ये दो बुक के राइटर्स काफी अच्छे तरीके से बुक को मैनेज कर चुके हैं और इसकी कंटेंट भी काफी अच्छी है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। तो चलिए हम चलते हैं हमेशा की तरह, कुछ मेन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम समझना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट को। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको मैं ब्रीफिंग कर देता हूं। आपको मिलेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ में आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल एंड देयर बेसिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मिलेंगे, एंजाइम एंड एंजाइम इमोबिलाइजेशन, फर्मेंटेशन, प्लांट कल्चर, एनिमल कल्चर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ साथ आप पाएंगे माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन, सेल इमोबिलाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे आपका बायोमासेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो टर्म्स, जो बेसिक वर्ड होते हैं बायो टर्म्स के अंतर्गत, जैसे बायो डिवाइसेस एंड बायो एप्लीकेशन, बायो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में पढ़ेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी द ट्विन साइड ऑफ अ कॉइन, यानी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उनमें से हमेशा एक पहलू को दिखा जाता है और एक पहलू छिपा हुआ होता है। दैट मींस अगर आप इसके प्रोज के बारे में बात करते हो तो उसके कुछ कोन्स भी होते हैं, तो यहां पे आपको दोनों चीजों को समराइज तरीके से बताया जाएगा। ये कुछ मेन टेबल ऑफ कंटेंट हो गए, इनकी डिटेलिंग में अब आपको करना शुरू करता हूं। अगर आप भी मेरी तरह ऐसा टी शर्ट मंगाना चाहते हैं जिसमें फार्मासिस्ट का लोगो लगा हो, या फिर मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का लोगो लगा हुआ हो, या अगर आप पैथोलॉजिस्ट हैं तो उसी से रिप्रेजेंट करता हुआ लोगो लगा हो, ना केवल लोगो बल्कि अगर आप अपना कोटेशन भी चाहते हैं कि आई प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट, या ऐसे कई और कोटेशन, तो आप ऐसा टी शर्ट मंगा सकते हैं। इसे मैंने मंगाया हुआ है medicalwarrior.in से और उसका जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे ना केवल आपको ऐसे टी शर्ट बल्कि इसके साथ में आपको हुडीज, स्वेट शर्ट भी मिल जाएंगे। कलर के ऑप्शन भी आपके पास हैं, कॉलर वाले और बिना कॉलर वाले भी आपके पास हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने फील्ड को इनहांस करते हैं और अपने अपने फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने पहना है फार्मासिस्ट का, इसके ऊपर आपको दो और ऑप्शन मिल जाएंगे। कलर का तो ऑप्शन आपको है ही है, उसके साथ साथ आपको एक ऐसा भी लोगो लगा हुआ मिल जाएगा जो रात में चमकता हो, यानी कि रेडियम की तरह शाइनिंग करता हो। तो चलिए चलते हैं ऐसे साइट पे जहां पे हम अपने प्रोफेशन को इनहांस करने के लिए कुछ गारमेंट्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें एक चीज और भी इन्वॉल्व की गई है, वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हमारे पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं, बनते हैं, वैसा आपको यूनिट के वाइज मिल जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी कैसे करें वो देख सकते हैं। इस बुक में खास बात जो मुझे लगी वो है की फीचर्स, उनका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक नाम हो गए, उनके इन्वॉल्वमेंट हो गए, या ईयर हो गया, या डिस्कवरी हो गया, या इन्वेंशन हो गया, या साइंटिस्ट हो गए, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज किया गया है विदाउट वेस्टिंग सच पैराग्राफ। इसमें पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। आप खुद ही देख लीजिए, यहां पे जो टेबल ए है इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को पूरा ईयर वाइज, उनके कंट्रीब्यूशन वाइज, इवेंट वाइज समराइज किया गया है कि किस ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी करी, जो कि एक माइलस्टोन बन करके हमारे लिए यूजफुल होता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, पूरे टेबल के फॉर्म में है, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, साथ साथ जो सिंपल सा इफेक्टिव सा फ्लो चार्ट है वो भी यहां पे इंक्लूड की गई है। इस बुक में आपको केमिकल स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम की कमी है यहाँ पे, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी फाइन। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, इसमें आप देख लीजिए जो स्पेसिफिकेशन है, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है वो यहां पे आपको मिलेगा कि अगर आप बात करते हो फाउंडेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो हमको टूल्स एंड टेक्निक्स जानने पड़ेंगे। कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कट करने के लिए, जोड़ने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर लाइगेज, इन सब के बारे में, या इनके अलावा जो और भी एंजाइम्स यूज होते हैं टूल्स एंड टेक्निक के अंतर्गत, उनकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ अ ब्रीफ लिस्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है
हैं ये आपके डीएनए के सेगमेंट को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कट करने का काम करते हैं, जहां से हम अनवांटेड जीन को रिमूव करते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पे इंसर्ट करके लाइगेज जैसे एंजाइम की मदद से वापस से उसको सील अप करते हैं, देन ट्रांसफर करते हैं हमारे होस्ट पे। तो कौन कौन से लाइगेज और कौन कौन से एंडोन्यूक्लियस जैसे एंजाइम हैं उनकी भी जानकारी होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना केवल ये फार्मास्यूटिकल्स, एज इट्स नेम कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, बट इसका यूज आप जैसे और भी स्टूडेंट जो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी आराम से इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज फैक्ट्स एंड टूल्स कैन नॉट बी चेंज फॉर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर, हाईलाइट की ओर मूव करते हैं। तो यहां पे देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए खास करके बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी में फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हैं किसी भी प्रोसेस को 1-to-1 के फॉर्म में सिंपल रे डायग्राम विदाउट वेस्टिंग एनी सच डिटेल्स, किसी भी डिटेल को हटाए बिना यहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है और कोई भी सोफिस्टिकेटेड क्लमसीनेस जैसा नजर नहीं आ रहा, 1-to-1 के फॉर्म में नजर आ रहा है। और दिस इज द आउटलाइन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रिकमेंडेड ह्यूमन इंसुलिन। एक ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाते हैं ये फार्माकोलॉजी में भी पूछता है, आप जब पढ़ते हो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में तो भी आपके क्वेश्चन में पूछते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी पूछते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछता है, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत तो ये पूछेगा ही। तो वहां पे आपको ह्यूमन इंसुलिन बनाने का जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए और ये डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट को पूरा कर देगा। डायग्राम एक बार अगर क्लियर हो जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को यूज करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे हाईलाइट पे, तो वो आप पाओगे एक और डायग्राम विद देयर रिस्पेक्टिव टेबल एंड फ्लो चार्ट। यहां पे जो स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है टिश्यू का, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का, उसका दिया गया है जो कि पूरा क्लमसी डायग्राम है। साथ में जो इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक मार्केटेड प्रोडक्ट हैं जिनका यूज हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए एज अ टेक्निक्स के रूप में यूज करते हैं, उनका टेबुलर फॉर्म है और उनसे रिलेटेड एक फ्लो चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे नॉलेज वाली किताबें हैं जिसमें डायग्राम बहुत ही सिंपल यूज किया गया है। अगर थोड़ा सा कलरफुल होता तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता, अदरवाइज रेस्ट इज वेरी वेरी फाइन। यहां पे कोई भी जानकारी को ओमिट नहीं की गई है। यहां पे आप देखिए कि ये एक स्पेसिफिक वैक्सीन प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी को इन्वॉल्व करता हुआ जो वेक्टर्स हम यूज करते हैं इनको डिटेल से समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप एरो देकर के कौन कौन से होगा। और ये जो डायग्राम है बिल्कुल रे डायग्राम है, जैसे हम सिंपली बनाते हैं अपने कागज और पेन की सहायता से, वैसा ही डायग्राम है ताकि इसको रिप्रोड्यूस करने में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नजर ना आए। इवन हर एक अल्टरनेटिव पेज पे आपको टेबल के साथ साथ जो फ्लो चार्ट है, जो हमारा कैस्केड है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन का, इन सबको लाइन बाय लाइन, टेबल बाय टेबल समझाया गया है। अगर आप देखोगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन का, तो हमने इसको प्रैक्टिकल वीडियोस भी अपलोड किए हैं और इस प्रैक्टिकल वीडियोस के जैसा ही यहाँ पे आपको थ्योरी में उनका एक्सप्रेशन मिलेगा कि कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं। और साथ में आप देखिए यहाँ पे जो टेबल है इसमें लिखा हुआ है मेजर माइलस्टोन इन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल इन केस ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो उनका पूरा लिस्ट आपको यहां से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हाईलाइट पे। देखिए हर एक पेज में कुछ खास बातें हैं जो नॉर्मली तीसरे बुक में नहीं पाई जाती हैं और हर एक बुक की अपनी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो उस प्रोज एंड कॉन्स के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो अपने हिसाब से जजिंग कर सकते हैं। फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बी फॉर्म में थे तब ये फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछते थे। तो यहाँ पे जो आप फर्मेंटेशन प्रोसेस देख रहे हो विद स्पेशल रेफरेंस टू पेनिसिलिन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे फर्मेंटर है, पेनिसिलिन को कैसे बनाने के लिए जो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज करते हैं या कोई और अदर सब्सटेंस को बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ। कंसंट्रेशन करना एक स्पेसिफिकेशन पॉइंट तक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, वो यहां पे आप कैसे करेंगे वो देखेंगे। मेथड्स फॉर सेल डिसरप्शन, सेल कल्चर करेंगे तो सेल को डिसरप्ट करना पड़ता है। उस सेल को डिसरप्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, एंजाइमेटिक है, आइसोजाइम है या फिर कोई और मटेरियल है, इनका कैसे यूज करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप इंग्रेडिएंट देख रहे हो उनका कंसंट्रेशन कितना है तो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ पेनिसिलिन का एकदम 1-to-1 रे डायग्राम के फॉर्म में स्पेसिफिक डिटेल के साथ डायग्राम मिल जाएगा। तो ये जो बुक्स है वो आपके लिए तो यूजफुल है ही अगर आप बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं। अदर देन बी फॉर्म अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस है, तो ये आपके लिए की पॉइंट का रोल कर सकता है। कोई महंगी बुक नहीं है और ना ही ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो है। तो यहां से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट कल्चर, ये भी पूछा गया था जीपैट जैसे क्वेश्चंस में कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट कल्चर या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के स्पेसिफिक हाइलाइट्स में से कुछ क्वेश्चन उठा के पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना है। लाइकवाइज की अगर आप बात करोगे साइंटिस्ट की, ईयर की, उनका कंट्रीब्यूशन का, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही
महत्वपूर्ण हो सकता है, बिकॉज जहां कहीं भी ईयर या कंट्रीब्यूशन आता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सब चीजों को देख सकते हैं, टेबल तो हर जगह है, आपको मैं क्या क्या इंक्लूड करूं और क्या एक्सक्लूड करूं। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो इनमें और इंप्रूव हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, पेपर की क्वालिटी इज वेरी नाइस, काफी अच्छी थिक जीएसएम के पेपर है, पेपर की क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। केवल कुछ कलर डायग्राम या फिर कोई जो रियल इमेज है वो अगर इस पे ऐड कर देते तो वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए हो सकता था। जब हम क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग के रिस्पेक्ट में कुछ डायग्राम ऐड कर देते तो और ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर सकता था। तो वो कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से अगले एडिशन में शायद वो ऐड हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी ये लेटेस्ट रिवाइज्ड प्रिंटिंग है, 2020-22 में ये बना हुआ है, तो आप यहां से इस चीज को देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं टेबल के साथ में, वो तो हर एक पेज पे आपको दिख रहा है, वो है दिस पेज। इस पे आप देखोगे क्वेश्चन बैंक लगा हुआ है। जो यूनिट हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, उसमें से क्वेश्चन के जो फॉर्मेट हैं वो कैसे आएंगे वो आपसे दिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे ऐसे टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर एज वेल एज लॉन्ग आंसर, इसी को आप बाइफरकेट कर दोगे तो एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जैसा काम करेंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो आपके पीसीआई सिलेबस में अब डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों में इंक्लूड है। हालांकि डिप्लोमा में बायोटेक्नोलॉजी शायद नहीं है, बट ये डिग्री जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफी काम आएगा। तो ये थी आज की छोटी सी लेकिन ऑनेस्ट बुक रिव्यू, जिसमें हमने बात किया एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो एक ही सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, बट ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और इसका जो नाम है बुक का वो है फाउंडेशन इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आपकी को ये बुक रिव्यू अच्छी लगी होगी। अगर आपकी लाइब्रेरी में है या आपके किसी दोस्तों के पास है तो इसे आप देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो बिल्कुल आपसे मैच करते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल साइट जो आपका फार्मामेड पब्लिशन है, इस पे आप जाकर के देख सकते हैं। फार्मामेड पब्लिशन की साइट पे जाएंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी और उनका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।